हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम विथ गौरव सर पर। हमने आगामी 3 वीडियो में देखा था, पूर्व के 3 वीडियो में स्थानीय स्वशासन के संबंध में अध्ययन किया था, जिसमें पढ़ाया जा चुका था स्थानीय स्वशासन के संबंध में स्थापित प्रमुख समितियाँ। अब नेक्स्ट समिति जी.वी.के. राव समिति 1985 में। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं निर्धनता कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचों की समीक्षा करना। इन्होंने जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नामक पद सृजित करने की बात कही। ये इम्पोर्टेंट है कि जी.वी.के. राव समिति कब स्थापित हुई, सन 1985 में। ये इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था और जो है किस पद का सृजन करने की बात कही। फिर आता है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में जो आया, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए कहा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इसे ध्यान देना है कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कितने स्तरीय जो है स्थानीय स्वशासन की बात कही थी। जो है इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्वशासन की बात कही। राज्य वित्त आयोग का गठन तथा पंचायतों को करारोपण का अधिकार दिए जाने के सुझाव की बात कही। जी.वी.के. राव समिति 1985 में, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में। फिर आता है पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति 1989 में। इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की स्तुति प्रदान की। पी.के. थुंगन समिति 1989 में। आइए देखते हैं स्थानीय स्वशासन की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन। ये पंचायती राज व्यवस्था जब पढ़ेंगे तो उसमें पहला टॉपिक जो 10 नंबर का दिया है उसमें ये शामिल है कि स्थानीय स्वशासन की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन। तो देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ये पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार में, ये एक बार लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछा गया था कि किसकी सरकार में जो है 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया था। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। प्रश्न यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया था कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ, तो डायरेक्शन दिया था 1993 से। इस बात को ध्यान रखना। अतः 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू किया गया था। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। इसे भाग 9 में जोड़ा गया। मूल संविधान में पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 43 एवं भाग 9 में किया गया है। आगे हम अनुच्छेद 43 में जो अनुच्छेद दिए गए हैं 243 ए से 243 ओ तक, उसे हम पढ़ेंगे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में 29 विषयों की व्यवस्था पंचायती राज के लिए किया गया है। 29 विषयों की जो चर्चा की गई है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर आइए देखते हैं 243 ए से 243 ओ तक क्या उपबंध किए गए हैं स्थानीय स्वशासन से संबंधित। अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा है। 243 ख ग्राम पंचायतों का गठन। 243 सी, इसे जो है सी मैंने लिख दिया क्योंकि कभी कभी क ख करके देता है, फिर ए बी सी करके देता है, तो क ख की जगह आप ए बी बना सकते हैं। 243 सी पंचायतों की संरचना। 243 डी स्थानों का आरक्षण। आप एक ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। जैसे संघ शब्द आया है तो सी से संरचना, आरक्षण, र से आया है डी। फिर इसके बाद आता है 243 एफ सदस्यों के लिए निर्अर्हताएँ, अर्थात निर्अर्हताएँ मतलब कि नहीं, वो सदस्य नहीं लड़ सकता, फेल कर दिया गया, मतलब एफ से फेल लिख सकते हैं। फिर 243 जी आता है शक्तियाँ, प्राधिकार एवं दायित्व। इसे आप पढ़ना पड़ेगा, इसे याद करना पड़ेगा। 243 जी शक्तियाँ, प्राधिकार एवं दायित्व। इसे बीपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन आया था, बीपीएससी प्री में।
फिर 243H कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ। H से याद करते हैं हाई टैक्स, हाई टैक्स से आप याद कर लेंगे H से 243H कर अधिरोपित करने की शक्ति। फिर आता है 243I राज्य वित्त आयोग का गठन। 243J में दिया है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा करना। फिर 243K पंचायत के लिए निर्वाचन। के से आप रट सकते हैं के अर्थात कब निर्वाचन, के से कब निर्वाचन, अनुच्छेद 243 के। फिर आता है 243L संघराज्य क्षेत्रों में लागू होना। 243M इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना, ये जो है कहीं कहीं किसी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। 243M विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243O है निर्वाचन के मामले में न्यायालयों का हस्तक्षेप न किया जाना। आइए इसे एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 243 का ग्राम सभा, 243 का पंचायतों का गठन, 243C संरचना, 243D स्थानों का आरक्षण, 243F सदस्यों के लिए निहरताएँ मतलब फेल, 243G शक्तियों का प्राधिकार एवं दायित्व, 243H कर अधिरोपित करने की शक्ति, 243I राज्य वित्त आयोग का गठन, 243J पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, 243K पंचायतों के लिए निर्वाचन मतलब कब निर्वाचन, के से आप रख सकते हैं पंचायतों के लिए निर्वाचन, 243L संघराज्य क्षेत्रों पर लागू होना, 243M इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना, 243N विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, 243O यह महत्वपूर्ण है, इसे आप रटे रहिए, 243O निर्वाचन के मामले में न्यायालयों को हस्तक्षेप का वर्जन। वैसे तो सभी अनुच्छेद जो जितने दिए गए हैं ये महत्वपूर्ण है, इसे आपको तैयार करना होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। उसमें पढ़ा जाएगा ग्राम सभा की बैठक, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के क्या क्या प्रावधान हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।